सुनो सुनो सुनो, आपके पास क्या है, क्या जानते हो, क्या कर रहे हो मेरे भाई? ईश्वर आपका अंदर देख रहा है। क्या उस खुदा को, इस ईश्वर को आप जानते हो कि नहीं? जो आप खा रहे हो, साग सब्जी, आलू, मीट, मच्छी, फल फूल खा रहे हो, पानी, ऑक्सीजन, धूप को ले रहे हो, क्या वो ईश्वर को जानते हो कि नहीं? बीबी को जानते हो, बच्चा को जानते हो, परिवार को जानते हो, गाड़ी घर को जानते हो, मेरा नाम क्या है, मेरा परिवार कहाँ है, मेरा गाँव कहाँ है, जानते हो। लेकिन जिस ईश्वर ने आपको बनाया, इस सृष्टि का मालिक को जानते हो कि नहीं मेरे भाई मेरे बहन? इसलिए तैयारी करें। हमारी मर्जी से आलू भी नहीं हो सकता, आलू बनाइए, आपकी मर्जी से नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ने आप और हमारे लिए सब कुछ बना के आप और हमारे लिए दिया है। इसलिए मेरे भाई बहनों, यीशु का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि बाइबल में लिखा है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान है प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है मेरे भाई मेरे बहन। इसलिए यहाँ पर आज यीशु का जन्म के विषय में हम बोलने के लिए आए। क्या बोलता है यीशु का जन्म क्यों हुआ है? खाना पीना, डांस करना, नाचना, एंजॉय करना ऐसा नहीं है मेरे भाई। पश्चाताप करने के लिए बोल रहा है, पाप से, गुनाहों से तौबा करने के लिए, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ है। बाइबल में लिखा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, मतलब एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगा और उसका नाम यीशु रखा जाएगा और वो सबके गुनाह से, पापों से उद्धार करेगा बोलकर परमेश्वर के वचन बाइबल में बोल रहा है मेरे भाई मेरे बहन। इसीलिए परमेश्वर के पास आ जाओ, मुक्ति को ले लो, पाप क्षमा को ले लो। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, ये परमेश्वर का संदेश है आप और हमारे लिए उद्धार करता जीसस क्राइस्ट का जन्म इसीलिए नहीं हुआ हमें दम की आज्ञा दे, परंतु इसलिए हुआ कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। क्या है इंसान? कुछ भी तो नहीं है, मिट्टी से बना वाला बर्तन है। इसीलिए मिट्टी से बना वाला बर्तन है। इंसान कभी भी टूट सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी मर सकता है। इंसान तो मिट्टी से बना है, घमंड करने वाला कोई चीज भी नहीं है। कभी भी इंसान खत्म हो सकता है। खत्म होने से पहले, दुनिया को छोड़ने से पहले पश्चाताप करो, मन फिरा लो, पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। वो इसीलिए दुनिया में आया क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दिया है, जीसस क्राइस्ट को दिया है, ताकि जो कोई भी विश्वास करेगा वो बच जाएगा, वो उद्धार पाएगा, मुक्ति पाएगा। इसके बारे में आज लोग बात करना नहीं चाहते, नहीं सुनना चाहते मेरे भाई मेरे बहन। इसलिए परमेश्वर आपको बुला रहा है। इसलिए आज यीशु का जन्म आज आपके लिए खुशी का संदेश है। बाइबल में लिखा है, स्वर्गदूत चरवा को जाकर बोल रहा है, आनंद का समाचार, खुशी का समाचार है, वो सब लोगों के लिए, सब जाति के लोगों के लिए है। ये संदेश है मेरे भाई। आपकी मर्जी से कुछ होने वाला नहीं है, आपकी मर्जी से कुछ नहीं चलेगा। इसलिए स्वर्ग में जाने के लिए भी हमारा मर्जी से नहीं होगा। वहाँ पर साग सब्जी बिक्री कर रहे, आपका मर्जी से लीजिए, फ्री में नहीं होगा। मालिक का रेट होगा, एक दाम होगा, मालिक है वहाँ पर, उसका पैसा, उसका कीमत आपको देना पड़ेगा। बिना पैसे का आपको कुछ नहीं मिलेगा। बिना ईश्वर के स्वर्ग नहीं जाएंगे, बिना पाप का क्षमा का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए बाइबल में लिखा है मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए बोला है कुंवारी गर्भवती होगी, इसीलिए यीशु मसीह का जन्म हुआ है। एक बार बात करो, क्या इंसान के पास कुछ भी तो नहीं है, खाली हाथ आया, खाली हाथ चला जाएगा। लेकिन जाने से पहले तैयारी करो, जाने से पहले पश्चाताप करो, पापों से, गुनाहों से, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यहाँ पर बोला है, आज दाऊद के नगर में आप और हमारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, जन्म। और वो मसीह प्रभु है, जीसस क्राइस्ट के बारे में बोल रहा है मेरे भाई मेरे बहन। उसका जन्म हमारे लिए हुआ है, हमें बचाने वाला मसीहा का जन्म हुआ है। इसीलिए आज यीशु मसीह ने दुनिया में आया छोटा बनकर, और मेरे भाई मेरे बहन, और उन्होंने स्वर्गदूत लोग जाकर चरवा को प्रचार करे, जो गाय भेड़ बकरी को देखते उन लोगों के बीच में जाकर यीशु का संदेश को बताया है। आपको पता है, राजा मंत्री के पास में कोई भी नहीं गया, राजा मंत्री के पास में, मिनिस्टर के पास, बड़े लोगों के पास में नहीं किया है मेरे भाई मेरे बहन। लेकिन
काम में गया। एक चरवा जो गाय और बकरी का रखवाला है, उसके पास में जाकर परमेश्वर के संदेश को बोल रहा है, मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए परमेश्वर के पास आ जाइए। यीशु मसीह जो दुनिया में आया, जीसस क्राइस्ट जो आप और हमारे लिए जन्म लिया है, इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण कर लो, परमेश्वर को अपने जीवन में